Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best institute for your ND test preparations. Dear students, today we will be discussing the eligibility criteria for the undergraduate programs for NUST. NUST के अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों के अंदर 60% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कैंडिडेट्स ऑफ एफए और एफएससी स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर एनईटी ऑन द बेसिस ऑफ एफए और एफएससी पार्ट 1 बट कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इज सब्जेक्ट टू provision of FSC or FA certificate or detailed mark sheet with required subject ग्रुप एंड परसेंटेज। क्या आप लोगों का जो एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेसिस पे होगा तो तब आप लोगों की कंफर्मेशन आपकी सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आ जाएगा उसकी बेस पे होगी। और जो आपकी नॉन एफएससी स्ट्रीम्स हैं यानी कि जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या जो ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उस क्वालिफिकेशन के अंदर 60% तक मार्क्स लेना नेसेसरी है। और आईबीसीसी से उनकी जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाइड होने चाहिए, आईबीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए। और जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं जितने भी उसके अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी साइंस ग्रुप किया है मैट्रिक के अंदर और इंटरमीडिएट के अंदर प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, मेडिकल है या मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स आपने की हुई है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स ने अगर ए लेवल्स इक्वलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग यानी कि उन्होंने मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है या मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है या फिर बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है विद एडिशनल मैथ्स तो आप लोग इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस के ग्रुप्स के स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं, इनरोलमेंट ले सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपका इंटरमीडिएट के अंदर मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आपका बैकग्राउंड किसी भी आप इंटरमीडिएट के किसी भी कॉम्बिनेशन से बिलोंग करते हो, लेकिन आप लोगों का एडमिशन फिर इसकी बेसिस पे कंप्यूटिंग फील्ड या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर होगा। अगर बायो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स आगे जा सकते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। बिजनेस प्रोग्राम्स की बात की जाए या सोशल साइंसेज की जिसमें बीबीए, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आ जाती है। इसमें कोई भी कम्बिनेशन के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। एलएलबी के अंदर भी लैट का टेस्ट पास करना ज़रूरी है विद 50% मिनिमम मार्क्स। उसके अलावा आप किसी भी कम्बिनेशन से बिलोंग करते हो आप एलएलबी में जा सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आपने मैथ्स या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को इंटरमीडिएट में लाजमी पढ़ा हो। मैथ्स के लिए आपने मैथ्स को पढ़ा हो इंटरमीडिएट के अंदर लाजमी तौर पर। फिजिक्स के स्टूडेंट जो फिजिक्स में जाना चाहते हैं, बीएस फिजिक्स करना चाहते हैं, उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स को लाजमी एज इंटरमीडिएट सब्जेक्ट में मेजर सब्जेक्ट पढ़े हों। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो बीएस केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं उन्होंने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री अगर लाजमी पढ़ी होगी तो फिर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मोस्टली इसके अंदर आ जाते हैं। आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स जो है अपने एसएससी के अंदर यानी मैट्रिक के अंदर लाजमी एज 2 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पढ़ाओ और इंटरमीडिएट के अंदर भी मैथ्स और फिजिक्स लाजमी पढ़े हों। उसके अलावा अगर इन एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैट्रिक के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर किसी एक भी मार्कशीट के अंदर 60% से लेस मार्क्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल 59.9% मार्क्स भी आ जाते हैं तो वो स्टूडेंट इन एलिजिबल हो जाएगा एडमिशन के लिए। या पार्ट 1 या 2 में से किसी एक में भी अपेयर नहीं हुआ या सप्ली आ गई है वो इनएलिजिबल हो जाएगा। सेम इज़ द केस फॉर ओ लेवल्स एंड ए लेवल स्टूडेंट्स जिनका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू जो हुआ हो आईबीसीसी की तरफ से उसके अंदर 60% से कम मार्क्स हैं वो भी एलिजिबल नहीं हो सकेगा। जो ओ ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईबीसीसी की अटेस्टेशन नहीं होगी वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट इसकी बेसिस पे एडमिशन ले लेता है पार्ट 2 के अंदर उसकी सप्ली आ जाती है, पार्ट 1 क्लियर है तो पार्ट 2 के अंदर अगर उसका वो फेल हो गया या उसकी कंपार्ट आ गई है तो वो फिर नेक्स्ट के जो एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें से वो इनएलिजिबल हो जाएगा और फिर उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा नेक्स्ट से। तो फिर वो एडमिशन तभी ले सकेगा जब वो अपनी सप्ली को या फेल्ड सब्जेक्ट को क्लियर करके आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट के अंदर एडमिशन के लिए आप लोग को टेस्ट रिक्वायर्ड है। इस्लामाबाद की जो सीरीज़ है वो कंडक्ट हो चुकी हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स भी कराची, कोयटा और गिलगित के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप लोगों के पास अब बहुत कम टाइम रह चुका है तो हमारे पास नस्ट NET 4 के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा अलोंग विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल, वर्कशीट्स एंड टेस्ट सीरीज। तो अगर आप लोग भी
इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और क्रैश कोर्स के अंदर इनरोलमेंट लेके नेक्स्ट NET 4 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।